कल मैंने ये बोला था क्लास शुरू करने का क्लास खत्म होने के बाद ये जो अध्याय याद रखने का एक आइडिया है चैप्टर 20 to 30 it is divided into three. First one it is the explanation of chapter 20 अध्याय 20 का explanation है chapter 30 तक. दूसरा there are some rules and regulations again explained from the 10 commandment. For example चोरी मत करना 10 आज्ञा में है. इसका विवरण हम कौन सा अध्याय में देख सकता है? 20 में ही 10 आज्ञा दिया, फिर वहां ही एक्सप्लेनेशन दिया, तो फिर हम क्यों बाकी सीखा? That is written in chapter 22. Chapter 22. So, and the third point, what was the third point? About twins, yes. That was the chapter wise. And the third point was that was the beginning stage of appointing or ordination of priest. पादरी लोगों को भी करने का ये सब कुछ कहानी कहाँ आता है? एक्सोडस चैप्टर 20 से 30 का बीच में आ जाता है. So today we are going to study from chapter 31 to 40. So by today 11:30 we will finish Exodus. So आज हम देखेंगे एक्सोडस निर्गमन की किताब अध्याय 31 से लेकर 40 तक. So turn with me to chapter 31. So कल मैंने बोला था परमेश्वर ने मूसा से बोला सबसे पहले टैबरनाकल बनाने के लिए बोला. टैबरनाकल का हिंदी निवास स्थान. उसके बाद आर्क ऑफ द कवनेंट वाचा का संदूक. उसके बाद उसका अंदर रखने का चीज कर्टन और फ्रेम और मेज टेबल कर्टन फ्रेम एवरीथिंग. One by one God appointed different people or God gave them the exact measurement and exact idea how to make it. क्या क्या चीज लेना है, सब बनाना है, सब बातें परमेश्वर ने सबको मूसा से बोला. ये सब कुछ कहाँ नहीं हुआ? माउंट सिनाई का पास में किनारे पे. So coming to chapter 31, God is selecting two main important people to do some important task. चैप्टर 31 में आते आते आप लोग देख सकते हैं. So चैप्टर 31 में कैरेक्टर्स कौन कौन है? गॉड, मोसेस, बेजालेल, ओहलियाब. गॉड, मोसेस, बेजालेल एंड ओहलियाब. सो बेजालेल यहूदा ट्राइब का वंश से था, गोत्र से था. बेजालेल कहाँ से है? जूडा, ट्राइब ऑफ जूडा. एंड ओहलियाब वो दान गोत्र का था. दान गोत्र या ये यहूदा गोत्र सब कुछ कौन सा किसकी संतान से शुरू हुआ? दीपक जूडा रोनाल्डो माइकल 12 गोत्र का कहानी नाम किसकी कहानी से लेकर हम पढ़ता है? रुको 12 गोत्र का नाम किसकी जगह से, मतलब कौन सा कहानी से लेकर? लगभग एक व्यक्ति का नाम से लेकर 12 गोत्र का नाम आया. 12 गोत्र का नाम क्या क्या है? So ये 12 गोत्र इधर क्या है? वो 12 गोत्र में से यहूदा गोत्र नहीं है. दान 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 दान. सो दो अलग गोत्रों में से परमेश्वर ने 2 लोगों को चुना एक स्पेशल काम करवाने के लिए. वहां मूसा था, आरोन था, सब लोग था. फिर भी देयर वाज ए नीड ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेशल सर्वेंट्स. सर्वेंट्स मीन्स God appointed them to do a particular job. Only they can do. And they are well enough to do that. So their name is Bezalel and Oholiab. I am not going to enter into their story that we will learn later. So chapter 31 divided into 2. Chapter 31 को 2 भागों में बांटा है. लिखना भी है, सुनना भी है. Chapter 31 divided into 2 parts. First part, chapter 31 verses 1 to 11. Chapter 31 verses 1 to 11.
chapter 31 verses 1 to 11. A gift of craftsmanship from the Spirit of God. इधर एक काम करने के लिए या ये मेस्त्री का सुधार का ऐसा वाला कुछ काम करने के लिए दो लोगों को परमेश्वर ने चुनकर उनका नाम लेकर बुलाया करके मूसा से बताता है. चैप्टर 31 पहली बार 1 से लेकर 11 तक. 1 2 3 वर्सेस समवन प्लीज रीड. चैप्टर 31 1 से लेकर 3 वचन. The Lord said to Moses, I have chosen Bezalel, the son of Uri and grandson of Hur, from the tribe of Judah, and I have filled him with my power. I have given him understanding, skills, and ability for every kind of artistic work. हिंदी. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हुर का पोता और यहूदा के गोत्र का नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ. So God appointed one fellow from the tribe of Judah and God told to Moses. शायद हिंदी में बुलाता हूँ करके लिखा है. मीन्स अभी तक बुलाया नहीं. बुलाता हूँ. So in English it is written I have called. पहले से बुलाया है. उनका नाम है क्या? बेजलेल. किसका बेटा है? So God told to Moses, मंदिर कैसे बनाना है, वेदी कैसे बनाना है, दरवाजा सब कुछ कैसे बनाना है. काम भी दिया, एक मिशन व काम भी दिया. वो मिशन में मूसा को मदद करने के लिए पहला व्यक्ति का नाम बेजलेल. परमेश्वर इनको मूसा से बोला, सब कुछ देख के समझ के सब कुछ करने का पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड मैंने उनको दिया है. नेक्स्ट पर्सन चैप्टर 3 वर्स 4. जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब आदि के बनावट में अर्थात सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे. मतलब इतना अध्याय तक परमेश्वर ने क्या क्या चीज करने के लिए बोला, ये सब कुछ सही समय पर एग्जैक्टली द वन हु कैन डू. गॉड अपॉइंटेड whom? Bezalel. And God told to Moses, he will be doing all these things. And the next person, verse 6. और सुन, मैं दान के पुत्र वाले अहीशामाक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने. So God told to Moses, I have appointed two fellows. They can see, they can watch, they can take care of everything in a good manner. So you should accept them. That is the matter there. Moses is the leader, but Moses should accept them to do all this work. So God informed him, and that's how the first portion ends in chapter 31. Chapter 31 का पहले भाग में किस किस का कहानी है? So God appointed them to do all this craftsmanship. All craftsmanship मतलब ये सब कुछ काम करने के लिए इनको लीडर बनाया. कौन? परमेश्वर ने. वहां लिखा है परमेश्वर उनको नाम लेकर बुलाया है. नाउ मोसेस कांट डू एनीथिंग देयर, क्योंकि मूसा को भी कौन बुलाया? So they will be doing. So then coming to chapter 31 verse 12 to 18, second part. This is all about Sabbath day and the नियम है Sabbath कैसे मनाना है, how they should celebrate Sabbath or how they should participate in Sabbath. All these rules and regulations, laws are written in chapter 31 verse 12 to 18. So chapter 31 clear. You came to know about two new important characters. पहली बार सुना होगा, मतलब ये लोग पहली बार सुना होगा. सुना है? कहानी लिखा था आप लोग? ओ, हमने वहां पढ़ा था शायद. ओके, माइकल को ऐसा लग रहा है पहली बार सुना. कब सुना था? जत्रो मूसा का कौन है? ब्रदर इन लॉ. शर्मसार है ना वो. पाकिस्तान जाने वाला बॉम्ब को भी पकड़ के आकर उनका बिल्डिंग का ऊपर गिरा के मर जाएगा, ये सुना तो. So coming to chapter 32,
three characters. God, four characters. God, Moses, Aaron, and Israel. Israel means awesome general. So it is also happening near to Mount Sinai. Brother-in-law नहीं है, father-in-law है. So chapter 32 divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Chapter 32 divided into 6 parts. 6. Chapter 32 verse 1 and 7. The golden calf. सोने का बच्चा, बछड़ा मतलब वही है, गाय का बच्चा. The Israelites became impatient with Moses on Mount Sinai and asked Aaron to make them an idol. ये मूसा ने पूरा माउंट सिनाई के ऊपर जाकर कहानी सुन के आने तक ये लोग वेट करके ये लोग थक गया. अभी बोलने लगा हमको आराधना करना है तो कुछ तो चाहिए हमको. कुछ चैप्टर के पहले ही वो लोग परमेश्वर को देखा था, परमेश्वर के कामों को देखा था. अभी बोलने लगा ये मूसा आने तक हम क्यों इंतजार करेंगे. आरोन से बोला क्या बनाना, कुछ तो बना के नहीं देना, हम उससे आराधना करेंगे. किसको बनाया? The golden calf. Aaron fashioned a golden calf out of gold and built an altar to it. So the और इधर एक आज्ञा का वो लोग क्या कर रहे हैं? सोना चांदी से कुछ भी नहीं बनाना, आराधना नहीं करना करके फिर भी नियम में बताया था. अभी कौन बना के दिया? Aaron ने से. The people worship the calf as the God who saved them from Egypt. वो जो बछड़ा है उसको, काफ को आराधना किया, ऐसा समझ के आराधना किया ये इसका शक्ति से हमको इजिप्ट से लेकर हमको बाहर निकाला. So they worship that golden calf by thinking the power of that golden calf made them to come out of Egypt. थोड़ी दिन पहले ही परमेश्वर बोला तुम लोग नहीं बनाना, वेट करके थक गया. So that is the first portion of chapter 32. Second portion, chapter 32 8 to 14. 1 से लेकर 7 तक. And second portion 8 से लेकर 14. Moses pleads for the people of Israel. God informed Moses what the people were doing at the bottom of the mountain, and God told Moses he would destroy them for their wickedness. परमेश्वर मूसा से ये भी बोला पहाड़ के नीचे क्या चल रहा है, नया वर्शिप शुरू हो गया है, नया कलिसिया शुरू हो गया है, अभी मैंने इन लोगों को नाश कर दूंगी क्योंकि मैंने पहले से बताया था ऐसा वाला चीज नहीं करना. So God even told to Moses that I am going to destroy these people because they disobeyed my commandment. आज्ञा को तोड़ दिया, मैंने इन लोगों को नष्ट करने वाला हूँ. Moses implored the Lord not to destroy the people, reminded God of his promises to Abraham. मूसा ने क्या किया? तुरंत प्रार्थना करने लगा, मध्यस्थ प्रार्थना किया, इंटरसेशन प्रेयर, by saying that परमेश्वर याद रखना आपने वाचा दिया था अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, to make Israel as a great nation. इस्राएल को बड़ा जाति बनाऊंगा, सबसे बड़ा जाति बनाऊंगा करके आपने वाचा दिया था परमेश्वर. उन लोगों का नाश नहीं करना. कौन प्रार्थना किया? That's why God chose Moses it seems, because he also gone through same kind of situation. वो भी ऐसा वाला संदर्भ से गया था. इसको मार के कहाँ गया था? पहला 40 साल कहाँ था मूसा का? उसके बाद 40 साल कहाँ था? सीधा बताया था जत्रा के पास और इधर उधर घूम रहा था. क्यों करके जाना पड़ा? क्या करके जाना पड़ा? What he did? मर्डर. उसके बाद 40 साल कहाँ था? इधर है. So now Moses the third 40, तीसरा 40 साल की सफर में है. So Moses prayed to God, don't destroy them. God remember your promises to Abraham, Isaac and Jacob that you will make Israel as a great nation. If you destroy them here, there is no Israel. There is no Israel. From here what we can understand, I will tell you later. And the third point, Moses breaks the tablets of stone in his anger. 32 का 15 से लेकर 20. 32 का 15 से लेकर 20. मूसा को गुस्सा आया and उन्होंने क्या किया? Someone please read chapter 32 verse 15.
हिंदी हिंदी पढ़ना। कहाँ से पढ़े? 32 का 15। साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों पे मूसा ने गवाही का जो पत्थर में लिखे हुए चीज था ये लेकर क्या कर दिया, गुस्सा में तोड़ दिया। तोड़ के नीचे आके क्या बोला, The tablets were the work of God and 17 पढ़िए, 16 पढ़िए। और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। परमेश्वर की बात लिखे हुए टैबलेट को मूसा ने क्या किया, गुस्सा में क्या किया। उसके बाद नीचे से आवाज सुना। थर्ड पार्ट वी आर डिस्कसिंग। His anger burned hot and he threw the stone tablet which contained God's laws on the ground and broke them. He destroyed the golden calf, ground it to powder and it on the drinking water. उनको गुस्सा इतना आया, परमेश्वर का नियम लिखे हुए पत्थर को भी तोड़ दिया, नीचे आते आते वो बछड़ा को भी पकड़ के, so he destroyed that tablets which the laws are written on that, and second thing he did, he came down and he destroyed that golden calf. गुस्सा वाला आदमी था। थोड़ा देर पहले उसने परमेश्वर को समझाया था, परमेश्वर को याद दिलाया था। ये है गुस्सा हो गया क्योंकि वो लोग गुस्सा का कहानी इधर नहीं है, और है ना एक जगह पे जाकर फिर गुस्सा किया। परमेश्वर ने बोला इसलिए वाचा का देश देखा, जा नहीं पाया। सर वो ऐसा So the fourth point, Moses confronts Aaron, 32 का 21 से लेकर 24। मूसा ने आरोन से मिलता है। Moses asked his brother, what compelled him to do such an evil thing? मूसा ने आरोन के पास आके बोला, अरे भैया तूने क्या कर दिया? What did he do? क्या उद्देश्य में तूने वो क्या बनाया? आरोन ने वो वुल्फ का गोल्डन मूसा ने किससे पूछा? आरोन से पूछा, तूने क्यों किया? Aaron blamed the people and told Moses, the calf came out of the fire and when he threw gold into it, as it had not intended and it did not design it. आरोन ने मूसा से क्या बोला? मैंने सोना लेकर फायर में डाला था, इसके चेहरा सब कुछ बनाकर अभी वहां से ही निकल के आ गया। झूठ बोला। You read it. So the question for you, आरोन ने झूठ बोला या सच बोला? झूठ बोला सर। आरोन ने सबसे पहले क्या बोला? मेरा गलती नहीं है भैया, ये लोगों की गलती है, जैसे हम करता है, वो लोगों की वजह से मैंने किया। फिर बोला गोल्डन calf came up out of the fire when he threw gold into it. आग में वो गोल्ड सोना लेकर डाला था, तब ये गोल्डन calf का वो सोने का क्या था, बछड़ा, सोने का बछड़ा का रूप में वो वहां से निकल के आगे करके बोला। So that is the fourth point, fourth part. Fifth part, chapter 32, 25 से लेकर 30 तक। The Levites killed 3,000. Moses asked people, who is on the Lord's side? मूसा ने लोगों से पूछा, परमेश्वर की तरफ आपका बीच में से कौन कौन है? The Levites answered affirmatively and gathered around Moses. लेवी लोग क्या किया? लेवी means गोत्र, 12 में से एक। वो लोग मूसा की चारों तरफ गैदर हो गया। Moses told the Levites to make swords and kill their wicked countrymen. That day 3,000 were killed and the Levites were ordained for the service of the Lord. लेवी लोग को बाद में क्या काम मिला था? प्रीस्ट बनने का। सो मूसा ने लेवी लोग से बोला, इसमें से विकट पीपल होगा, जो बुरा लोग होगा, उन लोगों को क्या करना? मार डालना। कितने लोगों को मारा? 3,000 लोगों को मारा। उसके बाद ये लेवी लोगों को भी परमेश्वर का काम करने के लिए ऑर्डिनेशन मिला। समझ आया? That is the fifth point. Then the sixth point, 32 का 31 से लेकर 35, 32 का 31 से लेकर 35। Moses attempts to make atonement for the people's sin. मूसा ने लोगों का पापों की प्रायश्चित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। So Moses want God to forgive the sin of those people. So indirectly we can say मूसा ने परमेश्वर से भी प्रार्थना कर रहे, मांगना चाहता है इन लोगों को माफी। So in Old Testament
If someone is committing a sin, what was the prayachit or how they used to get forgiveness? क्षमा कैसे मिलते थे किसी ने पाप किया तो? बलि चढ़ाना था. Then next day Moses went up to the mountain and asked God if there was a way to make atonement for the people's sin. मूसा ने फिर वो पहाड़ का ऊपर गया. कौन सा पहाड़? सिनाई पहाड़ के ऊपर जाकर परमेश्वर से पूछा इन लोगों का पाप से पश्चाताप करने के लिए या प्रायश्चित करने के लिए इज देयर एनी वे दैट गॉड यू कैन फॉरगिव देयर सिन? अटोनमेंट मतलब इसके बदले में क्या करना है? यीशु मसीह हमारे बदले में आकर बलिदान हुआ जैसा इन लोगों की तरफ से किसको क्या करना है? मोसेस ऑफर्ड सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर पीपल्स फॉरगिवनेस. मूसा ने खुद को परमेश्वर की सामने लेके जाकर बहुत रो रो के प्रार्थना किया. उसके बाद God told Moses the people would bear the consequences for their own sin. परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला? ये पापों के लिए consequences, दंड तो जरूर लोगों का बीच में आएगा, क्योंकि हम बोलते हैं ना परमेश्वर विश्वासी योगी है. अगर एक काम उन्होंने बोला तो जरूर करेगा. परमेश्वर पहले क्या कंडीशन रखा था? नहीं बनाना ना बनाया तो क्या करोगे करके भी पहले बोल दिया. इसलिए परमेश्वर मूसा से बोला प्रार्थना तो ठीक है सब कुछ है, फिर भी दंड तो जरूर कॉन्सिक्वेंस जरूर होगा. द लॉर्ड सेंड ए प्लेग ऑन द पीपल. प्लेग मतलब 10 व्याधियों में से एक विपत्ति को लोगों के बीच में लेके आया. सो गॉड ऑलरेडी टोल्ड देम इफ यू आर ओबेइंग माय कमांडमेंट, वो 10 विपत्तियों से फ्रॉम द 10 प्लेग्स नथिंग विल कम टू यू. बट इफ यू आर डिसोबेइंग, God already told them it will come. So that is chapter 32. सर वो 5 वाला पॉइंट मतलब सर हाँ 5 वाला लेवी लोगों से मूसा ने बोला ये बीच लोगों का बीच में कितने लोग विकट है, दुष्ट लोग है या ना मतलब दूसरी काम करने वाला लोग है, गंदा काम करने वाले लोग, उन लोगों के क्या करना? खत्म करना. ऐसा 3000 लोगों को मार डाला. कहाँ से कहाँ तक? चैप्टर 32 का 25 से लेकर 30. जब मूसा ऊपर गया था तो हारून नीचे था, तो जो वेट कर रहा था तो सब परमेश्वर भी डायरेक्ट बात कर सकते थे ना हारून के साथ. परमेश्वर ऑलरेडी बात कर चुका है ना. हम कभी भी ऐसे सोचते परमेश्वर क्यों बात नहीं किया उस समय? ऑलरेडी परमेश्वर ने नियम दे दिया था. मत बना. Already his doubt was why God did not interfere in between Aaron. So what I am saying, God already gave the outline first.